हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोलने का दिया सुझाव। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण काल में स्कूल खोलने को लेकर राज्य सरकार की ओर से मांगे गए सुझाव पर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेंस वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से वर्चुअल मीटिंग की गई। इस मीटिंग में 24 जिले के एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिए और कई अभिभावकों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा पढ़ाई शुरू करने का सुझाव दिए हैं। साथ ही कुछ अभिभावकों ने यह भी कहा है कि जब तक वैक्सीन बाजार में उपलब्ध नहीं हो जाती है तब तक स्कूल को बंद रखना ही हितकर होगी। साथ ही बता दें, इधर पावसा अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने बताया है कि मीटिंग में अभिभावकों की ओर से जो सुझाव आए हैं राज्य के शिक्षा मंत्री को इससे अवगत कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिसंबर तक मिल सकता है वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो भारत को कोरोना की रोकथाम वाला टीका इस वर्ष के अंत तक मिल जाएगा। भारत में कोविड-19 के 3 टीके विकास के विभिन्न स्तर पर है, जिसमें से 2 टीके स्वदेशी निर्मित है। आईसीएमआर महानिदेशक ने बताया था कि कोविड-19 के 2 स्वदेशी टीके का मानवीय परीक्षण दूसरे चरण में पहुंच चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 25 और 26 को झारखंड में भारी बारिश होने की संभावना। बंगाल की खाड़ी में 1-2 दिनों में लो प्रेशर बन सकता है, इससे झारखंड के कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 25 और 26 अगस्त को झारखंड के कई जिलों में अच्छी बारिश होगी और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले लो प्रेशर के कारण 25 अगस्त को दक्षिण पूर्वी मध्य और 26 अगस्त को करीब करीब पूरे राज्य में बारिश हो सकती है। साथ ही आज राज्य में हल्के फुल्के बारिश होने की संभावना है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 967 नए मरीज, 7 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और आज 967 नए मरीज मिलने के साथ ही 7 और लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से पूर्वी सिंहभूम से 5, धनबाद से 1 और हजारीबाग से 1 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 318 हो गई है। आज मिले मरीजों में से बोकारो से 62, चतरा से 6, देवघर से 64, धनबाद से 46, दुमका से 4, पूर्वी सिंहभूम से 146, गढ़वा से 15, गिरिडीह से 83, गोड्डा से 8, गुमला से 1, हजारीबाग से 31, जामताड़ा से 3, खुट्टी से 14, कोडरमा से 19, लातेहार से 27, लोहरदगा 16, पाकुड़ से 3, पलामू से 45, रामगढ़ से 34 और इधर रांची से 257, साहेबगंज से 24, सरायकेला से 10, सिमडेगा से 8 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 41 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 30,178 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान 754 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और पिछले 24 घंटे के दौरान 61,602 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही देश में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 31,05,038 हो गई है और वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 864 लोगों की मौत हो गई है। अब तक देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 57,691 हो गई है। इसके साथ ही आज 56,863 लोगों ने कोरोना को मात दिए हैं और अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ करके 23,36,763 हो गई है। बड़ी खबर, छात्रों के लिए हर सप्ताह का सिलेबस होगा जारी। एक बड़ी खबर की राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए हर सप्ताह सिलेबस जारी किया जाएगा। हर सप्ताह बच्चों को क्या पढ़ना है इसका कैलेंडर जारी होगा और सप्ताह में 5 दिनों तक बच्चों को उसी आधार पर कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे और छठे दिन ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन टेस्ट होगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। जल्द ही संशोधित एकेडमिक कैलेंडर और संशोधित सिलेबस जारी किया जाएगा। सितंबर में भी स्कूलों के सभी क्लास शुरू हो सके इसकी संभावना कम दिख रही है। बावजूद इसके शिक्षा विभाग सितंबर से मार्च 2021 तक संशोधित कैलेंडर और संशोधित सिलेबस जारी करने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 सितंबर तक मानदेय नहीं मिला तो होगा आंदोलन।
एक बड़ी खबर की अनट्रेंड पारा शिक्षकों का एक बैठक किया गया है और इस बैठक में पिछले 16 महीने से मानदेय नहीं दिए जाने पर सरकार को जमकर कोसा गया और कहा गया है कि पास के राज्यों यानी बिहार, बंगाल ऐसे कई राज्यों में प्रशिक्षित और अनट्रेंड पारा शिक्षकों का मानदेय नहीं रोका गया है, इसलिए उन्हें भी मानदेय मिलना चाहिए। साथ ही शिक्षकों ने घोषणा किया है कि यदि 5 सितंबर तक यानी शिक्षक दिवस तक सरकार ने बकाये मानदेय का भुगतान नहीं किया तो एक बार जोरदार तरीके से आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के बीच परीक्षाएं स्थगित करने की मांग। देश भर के कई छात्रों ने मांग किया है कि कोरोना को देखते हुए सीबीएसई की कंपार्टमेंटल की परीक्षाएं रद्द किया जाए। इसी के साथ ही यूजीसी नेट, नीट, कैलेट और जेईई की प्रवेश परीक्षाएं स्थगित किया जाए और मांगों को लेकर 4000 से अधिक छात्रों ने रविवार को भूख हड़ताल में हिस्सा लिए और विपक्षी दलों ने भी सरकार से कहा है कि वह छात्रों की मांगों पर ध्यान दे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुर्गियान दिसंबर तक फुल, नई ट्रेनों का हो रहा इंतजार। यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर की धनबाद से लखनऊ, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर जाने वाले यात्रियों में मायूसी छाई हुई है। कोरोना के कारण ट्रेन नहीं चलने से इस रूट के यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर कोलकाता, अमृतसर दुर्गियान एक्सप्रेस पर देखा जा रहा है। लाइन खुलते ही दुर्गियान एक्सप्रेस की सभी सीटें बुक हो जा रही है। 19 दिसंबर तक खुली लाइन में एक भी दिन धनबाद से ट्रेन में सीट खाली नहीं है। यात्री इस रूट पर नई स्पेशल ट्रेन की राह देख रहे हैं। धनबाद से कानपुर रूट पर एक साथ 3 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसमें हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस और हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस शामिल है। लेकिन धनबाद लखनऊ रूट पर सिर्फ एक ही ट्रेन कोलकाता अमृतसर दुर्गियान एक्सप्रेस चल रही है, वह भी सप्ताह में सिर्फ 2 दिन, मंगलवार और शनिवार को ही कोलकाता से चलती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों की हड़ताल से विकास कार्य बाधित। लॉकडाउन में घर लौटे प्रवासियों को नहीं मिल रहा काम। एक बड़ी खबर की, झारखंड के मनरेगा कर्मी 27 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसे विकास योजनाओं पर मानव ग्रहण सा लग गया है। बता दें कि आज ग्रामीण क्षेत्र की विकास योजना में मनरेगा का अहम योगदान रहा है। यदि मनरेगा नहीं होता तो किसानों का सिंचाई, कूप, तालाब, डोभा, जल संचय की स्रोत नहीं होता। परंतु मनरेगा कर्मियों की हड़ताल से मानो इस पर ग्रहण सा लग गया है। सरकार ने राज्य में लॉकडाउन में लौटे प्रवासी मजदूरों को मनरेगा से रोजगार देने के लिए अधिक मानव दिवस का सृजन तो कर दिया है, पर इसका क्या फायदा जब मजदूरों को काम ही नहीं मिल पा रहा है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार 20 अगस्त को मनरेगा कर्मियों से बात करने वाले थे, परंतु स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सभी मंत्री होम क्वारंटीन पर चले गए हैं, जिससे वार्ता नहीं हो सकी। अभी भी सभी मनरेगा कर्मियों का हड़ताल जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संगीत शिक्षकों के साथ अन्याय ना हो। एक बड़ी खबर की, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने संगीत शिक्षकों को सेवा मुक्त करने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि संगीत शिक्षकों को सेवा मुक्त करना उनके साथ अन्याय है और विभाग इस मामले में विचार करे और उन्हें टालने की प्रक्रिया पर अब विलंब रोक लगाई जाए। इस संबंध में उन्होंने स्कूली शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है और कहा है कि इस पर विचार करने की जरूरत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गैर मजरूआ जमीन राज्य के गरीबों की बीच बांटे। एक बड़ी खबर की, गैर मजरूआ जमीन गरीबों को बांटने के लिए माले आंदोलन करेगा। इसके लिए आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है और माले इसमें जन संगठनों का भी साथ लेगा। आने वाले दिनों में इसे व्यापक आधार दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार रघुवर सरकार के समय सभी गैर मजरूआ जमीन राज्य सरकार के लैंड बैंक में शामिल कर दी गई थी। इसमें से जमीन के कई टुकड़ों पर लोग पीढ़ियों से जोत बोकर खा रहे थे और इस जमीनों की मालगुजारी रसीद कटनी भी बंद हो गई थी। अब जाकर रसीद कटनी शुरू हुई है। माले इस अभियान को लेकर अधिक से अधिक गांवों तक पहुंचने की तैयारी में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सैलून खोलने की गुहार। सैलून संचालकों ने रांची जाकर राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर से मुलाकात कर गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद होने से उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। साथ ही इधर संचालक रिजवान ने बताया है कि हम सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए सैलून चलाने के लिए तैयार है। सरकार को हमारी स्थिति पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शैक्षणिक प्रमाण पत्र गलत दिया तो नामांकन हो जाएगा
होगा रद्द। एक बड़ी खबर की राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अकादमिक सत्र 2020 और 21 के लिए सभी नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन लिए जाएंगे। कॉलेजों की ओर से जारी मेरिट लिस्ट पर नामांकन बिना गारंटी के होगा और मौजूदा कोरोना संकट को देखते हुए छात्रों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र की वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज नहीं आना होगा, बल्कि छात्रों को एक अंडरटेकिंग लिख कर देना होगा कि उनकी ओर से जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं वे सही है। साथ ही कोरोना संकट जैसे ही समाप्त होती है सभी प्रमाण पत्र की जांच होगी। अगर गलत प्रमाण पत्र पाए जाते हैं तो आपके नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन तक उत्पाद राजस्व होगा माफ। राज्य के खुदरा शराब दुकानदारों का 11 मार्च से लॉकडाउन रहने की तिथि तक उत्पाद राजस्व माफ कर दिया गया है। उत्पाद विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है और कैबिनेट द्वारा झारखंड उत्पाद नियमावली 2018 में संशोधन के बाद यह आदेश निकाला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बसों के टैक्स होगा माफ, संचालन पर अभी भी संशय। एक बड़ी खबर की कोरोना संकट काल में बिना कमाई के टैक्स चुकाने की बस संचालकों की समस्याओं को समझते हुए झारखंड सरकार ने बस ऑपरेटरों के 6 महीने का टैक्स माफ करने का प्रस्ताव तैयार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल महीने से सितंबर माह तक का रोड टैक्स माफ कर दिया जा सकता है। अगले एक सप्ताह में इसकी घोषणा हो सकती है। साथ ही आपको बता दें, इधर बसों के संचालन पर अभी संशय बना हुआ है कि कब से बस चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लोग दे रहे हैं जान, सरकार नहीं दे रही है ध्यान। काम धंधा चौपट होने से छोटे कामगारों के सामने परिवार का भरण पोषण करना साबित हो रहा चुनौती। छोटे दुकानदारों से लेकर मॉल संचालक का व्यवसाय पूरी तरह से ठप है और सरकार से गुहार लगा रहे व्यवसायी और पूंजीपति को जवाब दे रही धैर्य। बता दें कि कई व्यवसायी बंद और काम धंधा बंद होने से कई मजदूरों ने अपना जान दे दिए हैं। इसी तरह से आपको बता दें कि दूसरे राज्य में व्यवसाय की अनुमति है लेकिन झारखंड में पाबंदी। झारखंड में कई ऐसे व्यवसाय है जिन पर सरकार ने कोरोना संकट के नाम पर पाबंदी लगा रखी है, जबकि उन्हीं व्यवसायों को अन्य राज्यों में संचालन की अनुमति प्राप्त है। साथ ही कई व्यवसाय और धंधों पर लगी है रोक। लॉकडाउन के बाद अनलॉक के 3 चरणों में चुन चुनकर व्यवसायी को बंदिशों से मुक्त किया गया है और कुछ व्यवसायियों को छूट भी दी गई, पर कुछ को कायम रखा गया है। कुछ खास कारोबारियों को अभी भी बंद रखा गया है। खासकर यहाँ के ऐसे कारोबार दूसरे राज्यों में संचालित हो रहे हैं, जबकि झारखंड में इन्हें संचालन की अनुमति नहीं दी जा रही है। और मॉल बंद रहने के बावजूद भी किराए का मीटर भी चल रहा है, जिसके कारण और भारी मुश्किल हो रही है। किराए चुकाने में भी व्यवसायियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दोगुनी कीमत पर बिक रहा यूरिया, चुकाना मजबूरी। बता दें कि यूरिया को लेकर परेशान किसानों का यह दर्द झारखंड में उर्वरक की मांग और आपूर्ति की स्थिति बताने के लिए काफी है। मांग के अनुरूप यूरिया उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को घंटों लाइन में खड़े रहकर 100 से लेकर 200 रुपये अधिक कीमत चुकाकर खाद लेनी पड़ रही है। किसानों को यूरिया की बोरी 150 से 200 रुपये अधिक देने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर बिचौलियां भी सक्रिय हो गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री को आज से मांग पत्र भेजेंगे झारखंड आंदोलनकारी। झारखंड और झारखंड आंदोलनकारियों के मान सम्मान, स्वाभिमान, अस्तित्व और पहचान के सवाल पर अलग अलग जिले से झारखंड आंदोलनकारी 24 से लेकर 30 अगस्त तक मुख्यमंत्री के नाम पर मांग पत्र भेजेंगे। मोर्चा के पुरस्कार महतो ने बताया है कि इस मांग पत्र में झारखंड आंदोलनकारियों के मान सम्मान, रोजी रोटी और इधर रोजगार में स्थानीय मूल्य के झारखंडियों को स्थापित करने के साथ ही ऐसे कई मुद्दों पर आज से मांग होगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, अविलंब बने झारखंड की नीति। झामुमो विधायक सीता सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि झारखंड में बाहर से आकर कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो कोई सांसद तो कोई विधायक, कोई और नौकरी ले लेता है। हमारे लोगों के हक के अधिकार पर कब्जा जमा लेते हैं। झारखंड के वीर शहीदों के बलिदानों का अपमान करने से बाज नहीं आते हैं। उन्होंने कहा है कि अब और नहीं, हमें भी बदलना चाहिए, अपनी नीति अविलंब बनानी चाहिए। साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 महीने से मानदेय का अब तक नहीं हुआ भुगतान। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिकाओं के लंबित 3 महीने का मानदेय नहीं मिलने से उनके समक्ष इन दिनों भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन इस दिशा में समाज कल्याण विभाग की ओर से सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। इस कारण सेविका और सहायिकाओं के समक्ष विकट स्थिति पैदा हो गई है। बताते चले कि गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख करके दिसंबर 2019
2019 और जनवरी-फरवरी 2020 के लंबित मानदेय भुगतान करने का अनुरोध किया था। इसके बावजूद भी अब तक सेविका और सहायिकाओं के लंबित 3 महीने का मानदेय नहीं मिल पाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सिलेबस हो सकता है आधा। एक बड़ी खबर की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के परीक्षार्थियों के सिलेबस में 50 से 60% की कटौती हो सकती है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा गठित कमेटी ने इसे लेकर रिपोर्ट तैयार की है और विभागीय स्तर पर सहमति मिलने के बाद सितंबर में कटौती की घोषणा हो सकती है। इसके बाद नया सिलेबस जारी किया जाएगा और कमेटी ने लगभग 6 महीने के सिलेबस में कटौती किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आर्थिक तंगी से नाई ने सैलून में की खुदकुशी। एक बड़ी खबर, 2 दिन से घर नहीं जा रहा था श्याम ठाकुर। भाई ने कहा परिवार की आर्थिक स्थिति हो गई है खराब। एक बड़ी खबर की, सरकार ने नाई को आत्महत्या करने के लिए किया मजबूर। भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा है कि सोनारी के गुड्डी बाजार में सैलून संचालक श्याम ठाकुर की आत्महत्या से मन व्यवस्थित हो गया है। दरअसल श्याम ठाकुर ने आत्महत्या नहीं किया है, बल्कि वर्तमान सरकार ने उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। बेरोजगारी और तंगी के कारण जिंदगी हार रहे हैं लोग। कोरोना संक्रमण में जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी और नौकरी जाने के कारण लोग अवसाद से ग्रसित हो जा रहे हैं। नतीजा, आपसी और पारिवारिक विवाद भी बढ़ने लगे हैं। स्थिति ऐसे भी बनने लगी है कि लोग आत्मघाती कदम उठाने लगे हैं। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।